आपके पास काबिल नेतृत्व तो नहीं है। आप याद करिए उत्तर प्रदेश का शासन बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में शासन चलाने की भी क्षमता है। तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले वाला कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। और शासन चलाने की अगर बात करें तो सम्राट अशोक, हमारे इस बहुजन समाज से निकले सम्राट अशोक लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक, उससे भी आगे तक पूरा भारत बौद्ध में था। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश भारत से सम्राट अशोक ने दिया। एक ही राजा पूरी दुनिया में जिसके नाम के सामने महान लगता है, महान सम्राट अशोक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास काबिल नेतृत्व तो नहीं है। आप याद करिए उत्तर प्रदेश का शासन बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का जुल्म उत्पीड़न है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है और जिस तरह क्राइम बढ़ा है, अभी एनसीआरबी का डाटा आया है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में शासन चलाने की भी क्षमता है। हमारी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं है। जब जब हमारे लोगों को अवसर मिला है, हमारे लोगों ने अपनी काबिलियत साबित की है। आप याद करिए बाबू जगजीवन राम जी को, वो जिस विभाग में मंत्री रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। आप याद कीजिए पासवान जी को, रामविलास पासवान जी को, जिस विभाग में रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसका मतलब हमारे लोगों के अंदर काबिलियत है, क्षमता है, उनको अवसर मिलना चाहिए। जब जब अवसर मिलता है हम अपनी काबिलियत और योग्यता साबित करते हैं। ये ईवीएम अपने आप में साथ एक बहुत बड़ा घोटाला है। हम एक मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट की पर्ची है, वो पर्ची वोटर को मिलनी चाहिए और वहां पे एक बैलेट बॉक्स होना चाहिए। वो पर्ची अपनी लेकर अपने बैलेट बैग्स में डाले और बाद में ईवीएम की गिनती के बाद उन पर्चियों की भी गिनती कराई जाए, ताकि सच दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि ये जो सरकारें सत्ता में है, ये अपनी काबिलियत से नहीं है। हम जानते हैं यहां धोखा होता है, यहां पे ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल होता है। जो आदमी जीत गया उसको डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट जीत का नहीं मिला, और उसके बाद जो हार गया बीजेपी का, उसको हार को जीत में तब्दील करके जीता घोषित करके उसका सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर भी और बिहार के अंदर भी देखने में आए हैं। इसका मतलब आप जानिए, जब जर्मनी के अंदर केवल 2 लोगों ने कोर्ट के अंदर केस डाला कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हम जिसको वोट देना चाहते हैं हमें पता ही नहीं लग रहा हमारी वोट वहां जा रही है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बैन कर दिया ईवीएम को। और जिन देशों ने ईवीएम बनाई है उन देशों ने ईवीएम पे भरोसा नहीं किया, ईवीएम को हटा दिया, वहां पे वोट बैलेट पेपर से होता है। तो हम मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं भारत की सरकार से कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और या अगर आप ईवीएम से करा रहे हैं तो उसमें जो पर्ची निकलती है वो वोटर को दीजिए और साथ में बैलेट बॉक्स डालिए, वो पर्ची उसमें डाले और जब ईवीएम की गिनती हो जाए उसके बाद पर्चियों की भी गिनती कर उसका 100% मिलान कराया जाए। साथ ही साथ देश के जितने प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन, कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, उसमें हमारे लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए।